भगवान पब्लिक हाई स्कूल पन्ना से मैं बीनू सक्सेना साइंस स्टडी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 9वीं का पाठ 1 के आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर करते हैं। तो पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, पहला हो चुका था, ये दूसरे प्रश्न का ए सेक्शन, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। इसका उत्तर देखिए इस तरह से सारणी बना ली है, गुण, ठोस, द्रव, गैस। अब आकार, तो ठोस का आकार निश्चित होता है एवं स्पष्ट सीमाएं होती हैं। द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं होता, जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ले लेते हैं। और गैस का भी आकार निश्चित नहीं होता। आयतन, ठोस का आयतन निश्चित होता है और द्रव का आयतन निश्चित होता है, लेकिन गैस का आयतन निश्चित नहीं होता। ऐसे ही दृढ़ता और तन्यता, तो ठोस दृढ़ होते हैं तथा बहते नहीं हैं, जबकि द्रव दृढ़ नहीं होते, तरल होते हैं और बह सकते हैं। ऐसे ही गैस भी बह सकती है। अगला गुण है कणों के बीच आकर्षण बल। तो ठोस में अधिकतम होता है, द्रव में कम होता है और गैस में ठोस एवं द्रव दोनों से कम होता है आकर्षण बल। ऐसे ही 5वां है कणों की स्थिति। तो ठोस के कण बहुत पास होते हैं, द्रव के पर्याप्त रिक्त स्थान होता है और गैस में रिक्त स्थान बहुत अधिक होता है। इसी में आगे देखिए, कणों की स्थिति, कण बहुत पास होते हैं ठोस के, ठीक है, और द्रव में पर्याप्त रिक्त स्थान होता है, जबकि गैस में रिक्त स्थान बहुत अधिक होता है। अब है संपीड्यता। ठोस की संपीड्यता नगण्य होती है, यानी इन्हें संपीडित नहीं किया जा सकता। द्रव में संपीड्यता होती है और गैस में संपीड्यता सर्वाधिक होती है। इसमें संपीड्यता सर्वाधिक होती है। इसी के साथ अब अगला गुण है विसरण। तो ठोस में क्या होता है, एक ठोस दूसरे ठोस के साथ विसरित नहीं होता, जबकि द्रव में ठोस एवं गैस दोनों का विसरण होता है और जो गैस होती है उसमें विसरण तीव्रता से होता है। अब प्रश्न क्रमांक 2 का ही बी वाला पार्ट देखते हैं। निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, इसमें दृढ़ता, संपीड्यता, सरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा एवं घनत्व। इसके उत्तर को देखिए।
तो पहली हेडिंग डालिए दृढ़ता। इसमें लिखना है पदार्थ का वह गुण जो उसे बाह्य बल के विरुद्ध अपने आकार को बनाए रखने के लिए की चेष्टा करता है, दृढ़ता कहलाता है। ठोस में कणों के बीच आकर्षण बल होता है, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। प्रकार आगे देखिए, संपीडितता दूसरी हेडिंग। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, बाह्य बल के कारण ये कम समीप आ जाते हैं। पदार्थ के इसी गुण को संपीडितता कहते हैं। गैस व द्रव में संपीडन होता है। अगली हेडिंग है बर्तन में गैस का भरना। तो जब गैस को बर्तन में डाला जाता है तो गैस के कण सभी दिशाओं में तीव्र गति से चलते हैं और बर्तन को भर देते हैं। अगली हेडिंग है, तो आकार में देखिए, अगली हेडिंग आकार। ठोस पदार्थ के कणों में आकर्षण अधिक होता है, इसलिए ठोस का आकार निश्चित होता है, जबकि द्रव एवं गैस के कणों में आकर्षण कम होता है, इसलिए द्रव व गैस का आकार अनिश्चित होता है। अगली हेडिंग देखिए, अगली हेडिंग है तरलता। पदार्थ के बहने की प्रवृत्ति को तरलता कहते हैं। द्रव एवं गैस में तरलता अधिक होती है। अगली हेडिंग है गतिज ऊर्जा। पदार्थ के कणों की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहते हैं। गैस के कणों में सबसे अधिक गतिज ऊर्जा होती है। द्रव व ठोस के कणों में कम गतिज ऊर्जा होती है। अगली हेडिंग है घनत्व। तो पदार्थ का घनत्व प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान के बराबर होता है। घनत्व का सूत्र है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। और गैस का सबसे कम होता है घनत्व, उससे अधिक होता है द्रव का, उससे अधिक होता है ठोस का। प्रश्न क्रमांक 3 में कारण बताएं। तो पहला, गैस पूरी तरह बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। तो इसका कारण अभी प्रश्न क्रमांक 2 में ही बर्तन में गैस का भरना, ये हेडिंग पूरा दे देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा है, गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। इसी में थोड़ा सा वाक्य आया है कि जब बर्तन में गैस को डाला जाता है तो उसके अणु उसमें फैल जाते हैं और दीवारों पर दबाव डालते हैं संपीड़न के कारण। इसी के बाद अगला है सी, लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। तो इसका उत्तर मैं बोल रही हूँ, आप लिखते जाइए। ऐसे मैंने तीनों के उत्तर बोल दिए हैं, चाहे तो आप बोलने से लिख लीजिए, नहीं तो पिछले क्वेश्चन में इनके आंसर दिए हुए हैं, वहाँ से करके आप थोड़ा सा चेंज करके लिख लीजिए। लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है क्योंकि लकड़ी के जो कण होते हैं वो एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, इसी कारण लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। अगला डी है, हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े पर हाथ चलाने के लिए हमें
कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। तो इसका कारण है क्योंकि हवा के अणु एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, इसी कारण हम हवा में हाथ चला सकते हैं। लेकिन लकड़ी के कण आप एक दूसरे के बहुत समीप होते हैं और उस पे हाथ चलाने से हमारे हाथ को ही चोट लगेगी, इसलिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। तो बच्चों, अगले वीडियो में प्रश्न क्रमांक 4 और आगे के प्रश्नों के उत्तर देंगे। इतने आप प्रश्न फेयर कर लें।